बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.3 स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो हमारे डिस्कशन में है फर्स्ट ईयर में। और अब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज x यूनिट्स लॉन्ग। यानी हमें एक ट्राइंगल दिया गया है और उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में हमें बता दिया गया है कि तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो x यूनिट है। तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो x यूनिट लॉन्ग है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूला जो है वो ड्राइव करें। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम एक फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन ये फार्मूला उस वक्त था जब तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, यानी a नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी तीनों साइड्स की लेंथ मुख्तलिफ है और हम जो है ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए फार्मूला ड्राइव करें। तो असल में इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला असल ड्राइव करना है हमने, कि अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल हो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल इन लेंथ हो तो उसका एरिया का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो चूँकि हीरोज़ फार्मूले को यूज़ करना है, और हीरोज़ फार्मूला जो है वो अभी आपके सामने लिखा था मैंने, रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हमें ज़ाहिर है एस कैलकुलेट करना होगा, तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, फाइंड एस। अच्छा, ट्राइंगल चूँकि इक्विलेटरल है हमारे पास, यानी उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू एक्स, यानी उस ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो एक्स के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे वो एस कैलकुलेट करते हैं। एस का फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। अब ये ए की वैल्यू भी एक्स है, बी की वैल्यू भी एक्स है और सी की वैल्यू भी एक्स है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन टू। और इस तरह से स्टूडेंट्स हमें एस की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल गई 3x अपॉन टू। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एस की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब हीरोज़ फार्मूले को हम यूज़ करेंगे और हीरोज़ फार्मूला को यूज़ करके हम जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो फार्मूला उसको अच्छी तरह मेमोराइज भी कीजिएगा, बाद MCQs में जो है वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको जो रिज़ल्ट हम ड्राइव करेंगे वो याद भी होना चाहिए, और अगर किसी प्रॉब्लम में उसको इस्तेमाल करना पड़ा तो हम इस्तेमाल भी करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एस बारह हमने कैलकुलेट कर लिया, ये बराबर है 3x अपॉन टू। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं कि फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ कर लेते हैं फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। यूजिंग फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का
यूजिंग फार्मूला लिख दें या यूजिंग हीरोज़ फार्मूला लिख दें, जो लिखना चाहे। इस फार्मूले का नाम वो जो है एस इंटू एस माइनस ए वाला है, उसका नाम है हीरोज़ फार्मूला। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब इस फार्मूले में हमने एस की वैल्यू 3x/2 जो है वो पुट कर देनी है, और ए जो है वो भी x के बराबर है, बी जो है वो x के बराबर है, और सी भी जो है वो x के बराबर है। ये वैल्यूज पुट करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो ड्राइव हो जाएगा। तो अब इसमें s की वैल्यू पुट करते हैं हम 3x/2। फर्स्ट ऑफ ऑल 3x/2, फिर है s माइनस है, तो s की वैल्यू है 3x/2 माइनस a की वैल्यू x है, वो पुट कर दी हमने। फिर 3x/2, फिर b की वैल्यू भी x है, और इसी तरह फिर c की वैल्यू जो है वो भी हमें x ही पुट करनी है। थ्री x/2 माइनस x। अब यहाँ पर एलसीएम होगा और ये 2 जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही हर ब्रैकेट में होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होगा तो हर जगह एलसीएम होगा 3x माइनस 2x/2, लेकिन ये फर्स्ट वाला जो 3x/2 है ये एज इट इज आएगा 3x/2, यहाँ एलसीएम होगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 2x/2, ये होगा 3x माइनस 2x/2, और ये भी हो जाएगा 3x माइनस 2x/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वाला 3x/2, अब ये दूसरा वाला देखें 3x माइनस 2x/2, तो ये बन जाएगा x/2। ये वाला 3x माइनस 2x/2, ये भी हो जाएगा x/2, और लास्ट वाला 3x माइनस 2x, ये भी हो गया x/2। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब ज़रा देखिएगा, ये जो 3x/2 है बस इस पर वर्किंग करनी है मैंने, और उसके बाद बस ये फाइनल स्टेजेस है, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। जी, ये देखिए ये 3x/2 जो है इसको मैं लिख दूंगा 3 इंटू x/2, देख सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर वापस 3 को आप x से मल्टीप्लाई करें तो 3x/2 ही बनना है, तो बस ये हमने वर्किंग करनी थी। 3x/2 को मैंने लिख दिया 3 इंटू x/2। अच्छा, बाकी ये जो तीनों x/2 हैं ये एज इट इज होंगे, ये देखिए
एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू और एक्स अपॉन टू। अब ये इसलिए लिखा बेटे, ये देखो अब आप कि रूट के अंदर जब भी सिमिलर टर्म्स हो तो पेयर बन के रूट से बाहर आ जाती हैं। तो एक ये रहा हमारा एक्स अपॉन टू और एक ये है एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो ये पेयर बनेगा और पेयर बन के जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो गया एक्स अपॉन टू हमारे पास, एक पेयर जो है ये एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, यहाँ से पेयर की वजह से एक एक्स अपॉन टू रूट से बाहर आ गया। इसी तरह दूसरा भी एक्स अपॉन टू जो है वो रूट से बाहर आ गया और रूट के अंदर से बच गया अंडर रूट थ्री। और अब इसको बस अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया अंडर रूट थ्री अपॉन फोर और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है इक्वलेटर ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। यानी कोई भी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी उसका जो एरिया होगा ये होगा अंडर रूट थ्री अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मेमोराइज भी कर लीजिएगा और आइंदा किसी प्रॉब्लम में इस्तेमाल करना हो, किसी इक्वलेटर ट्राइंगल के एरिया की बात हो रही हो तो आप लोग इसको डायरेक्ट यूज़ भी कर सकते हैं। अंडर रूट थ्री ओवर फोर एक्स स्क्वायर, एक्स इसमें क्या होता है साइड ऑफ द ट्राइंगल, क्योंकि तीनों सेम होते हैं तो फिर हम इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट करना शुरू करें, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ।